यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लघु सचिवालय में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल चल रहा है। रजिस्ट्री रूम तक दलालों के तार हैं। हरियाणा न्यूज के कैमरे में दलालों की तस्वीरें कैद हुई हैं। हरियाणा न्यूज को देखते ही कर्मचारी और दलालों में भगदड़ मच गई। कई दलाल, आपको बता दें, और 2 पटवारी, इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यालय में जो लोग मौजूद थे वो कैमरा देखते ही वहां से भाग गए। अधिकारियों के साथ सांठगांठ के भी आरोप लगे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। पानीपत लघु सचिवालय में भ्रष्टाचार के बड़े खेल का उजागर खुलासा किया गया है हरियाणा न्यूज की तरफ से। रजिस्ट्री रूम तक दलालों के तार जुड़े हुए हैं। किस तरह से हरियाणा न्यूज के कैमरे में ये तमाम तस्वीरें कैद हो गई हैं। हरियाणा न्यूज को देखते ही कर्मचारी और दलाल वहां से भागने लग गए। कई दलाल, 2 पटवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर जो कार्यालय है उसे छोड़कर भाग गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि जैसे ही हरियाणा न्यूज का कैमरा यहां पर पहुंचा, उसके बाद यहां से कई दलाल और कर्मचारी भागते नजर आए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पानीपत लघु सचिवालय की, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो लोग थे रजिस्ट्री रूम तक पहुंचे हुए थे। और इन लोगों की अगर बात की जाए तो जैसे ही कैमरा देखा उसके बाद ये ऑफिस से रफू चक्कर हो गए, वहां से निकल गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें पानीपत के लघु सचिवालय की हम दिखा रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार का बड़ा खेल चल रहा है और रजिस्ट्री रूम तक दलालों के तार जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं। हरियाणा न्यूज का कैमरा जब यहां पर पहुंचा तो कैमरे को देखते ही यहां से कर्मचारी और दलाल भागने लग गए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें पानीपत से हम दिखा रहे हैं आपको, और ये लघु सचिवालय की तस्वीरें हैं जहां पर रजिस्ट्री रूम के अंदर दलालों को देखा गया है, कैमरे में कैद हुए हैं। और कई पटवारी, 2 आपको बता दें, जो कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्यालय था वहां पर जो मौजूद थे लोग, वहां से भागते नजर आए। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता पानीपत से लाइव। जितेंद्र, जरा बताइए किस तरह से जब आप वहां पर पहुंचे तो ये लोग यहां से भागते नजर आए, और अगर ये भाग रहे तो इसका मतलब है कि यहां पर कोई बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। विनय, देखिए, बिल्कुल सीधी सी तस्वीर मैं दिखा दूं। ये वही लघु सचिवालय, इस समय हम लघु सचिवालय के निकट खड़े हैं और मैं दिखा रहा हूं पीछे लघु सचिवालय। और सबसे पहली बात यह है कि जो जमीनी स्तर पर था, जो रजिस्ट्री रूम कहें आपको, जहां इंतकाल होता है, जो एक किस्म से जो जहां पे कर्मचारी रहते हैं, वो 5 नंबर उसका रूम है। और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन वर्किंग होती है उस दिन बाकायदा उसका ताला लगा होता है, उसके अंदर परिंदा भी पर नहीं मारता। आप अंदाजा लगाइए कि जिस दिन आज की छुट्टी थी, 2 दिन की छुट्टी का आदेश है हरियाणा के अंदर कि जिस तरीके से रूम नंबर 5 में जो है वर्किंग डेज के अंदर बाकायदा ताला लगा होता है, उसके अंदर वही कर्मचारी होते हैं, बाहर से किसी को जाने की परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन आज देखिए, आज छुट्टी के दिन जो है अचानक जो है कुछ लोग जो हैं वो बाकायदा जाते हैं। उनके साथ वहां पर पटवारी भी मौजूद थे, कर्मचारी भी मौजूद थे जो काम कर रहे थे, ऑपरेटर भी मौजूद थी। और सारी चीजें जो है, सब कुछ होने के बाद हम लगातार वहां पर बने रहे, क्योंकि हमें बार बार ये शिकायतें मिल रही थी कि इस तरीके का यहां पर ये खेल चल रहा है। और हमने लगातार लोगों को देखा, जैसे ही उनको इशारा मिलता था वो अंदर चले जाते थे। अब वो कौन लोग थे? दलालों के साथ कुछ संदिग्ध लोग भी थे। और इसकी बाकायदा एक वीडियो जो है हमने जिला उपायुक्त के सामने भी रखी है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का भ्रष्टाचार का बोलबाला बहुत पहले से चल रहा था, और लगातार जो है इसको लेकर जो है जनता भी परेशान थी। लेकिन हरियाणा न्यूज ने आज, हमने सारा दिन देखकर हमने यही रहा कि किस तरीके से आज छुट्टी के दिन देखिए कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब कर्मचारी जिनको दिशा निर्देश दिए गए थे एसडीएम की तरफ से, जिला उपायुक्त की तरफ से, कि वो अपनी रजिस्ट्री से संबंधित हो या इंतकाल से संबंधित हो, वो काम पूरा करें। लेकिन काम पूरा करने की एवज में जो लोग वहां पर पहुंच रहे थे, आप उनको दलाल कह लीजिए, संदिग्ध लोग कह लीजिए, जो परिंदा पर नहीं मारता उस रूम के अंदर, वो आखिर बिना, और वो दरवाजा जो है जिसमें लगातार लोग रहता है, वो दरवाजा कैसे खुला हुआ था वो आप साफ सामने देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर वहां का कोई कर्मचारी भी है, हमने देखा कि किस तरीके से रजिस्टर उठा के रजिस्टर बाहर ले जाए जा रहे हैं। जब हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब को देना है, लेकिन एसडीएम साहब भी वहां पर उस समय मौजूद नहीं थे। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, रिकॉर्ड रूम से इस तरीके के दस्तावेज ले जाना हो सकता है। तो अपने आप में ये उन
लोगों का मिली भगत का कहीं ना कहीं संकेत देता है कि किस तरीके से यहाँ पर इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है। हाँ, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि आप जब अपना कैमरा लेकर वहां पर पहुंचे और ये लोग जो अंदर मौजूद थे उनमें आपने किसको देखा? मतलब खासतौर पर बात की जाए तो कुछ कर्मचारी होते हैं लघु सचिवालय में, आप ज्यादातर जाते रहते हैं खबरों को कवर करने के लिए, तो किसी को आपने ऐसा देखा हो कि ये कर्मचारी यहां पर वर्किंग है? और कुछ ऐसे संदिग्ध लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या वो पहले भी यहां पर मंडराते रहे हैं कभी? बिल्कुल बिल्कुल, एक दो लोग जो हैं जो इसमें यहाँ पर इस तरीके से काम करवाने के लिए यहाँ पर मंडराते रहे हैं और लगातार जो है सारी चीजें हमने रिकॉर्ड करी। और अगर मैं स्पेशल अगर वहां पर इस तरीके से जाऊंगा तो मुझे देखते ही कहीं ना कहीं अधिकारी और जो काम करने वाले हैं वो अलग हो जाते हैं। हमने हरियाणा न्यूज की टीम ने एक अलग से प्लान बनाया और हम लोग वहां बैठकर देखते रहे एज ए कस्टमर की तरीके से कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है। उनको हमने भनक नहीं लगने दी, अगर उनको भनक लग जाती तो वहीं कहीं ताला लग जाता और वो सारी चीजें बंद हो जाती। लेकिन हम दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से छुट्टियों के समय में भी ये अधिकारी, ये पटवारी जो है मिली भगत करके किस तरीके से लोगों को अंदर बुलाते हैं। अब उनका क्या कुछ स्वार्थ है? अब देखिए, जिस दिन जब वर्किंग टाइम होता है उसमें ताला लगा रहता है, उसमें परिंदा पर नहीं मारता, और आज छुट्टी के दिन सरेआम वो दरवाजा खोला जाता है। लगातार जो है उसके अंदर अप डाउन आप देख रहे हैं, लगातार एक नहीं दो नहीं, और हम अंदर भी गए हैं। अंदर हमने उन कर्मचारियों से पूछा ये लोग कौन है, उनका कोई भी जवाब नहीं था इस मामले में। और लगातार हर वीडियो जो है, जो भी हमने किया है, लगातार हम जिला उपायुक्त के टच में रहे हैं, लगातार सारी चीजें हमने उनको दी हैं। और उनका भी कहीं ना कहीं ये बड़ा वो आया है कि इस मामले को लेकर वो जांच कर रहे हैं और जल्दी ही इसमें कोई बड़ा फैसला भी आपको सुनाई देगा। जितेंद्र, एक तस्वीर आपने भेजी है जिसमें एक बहुत बड़ा लेटर लगा हुआ है, और वो जो लेटर है वो कोई सरकारी लेटर ही नजर आ रहा है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, वो जो आपने कवर करके दिया है, स्पेशली उस पर फोकस किया गया है, वो है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये रजिस्ट्री रूम है, इसके अंदर जिस तरीके से लगातार रूम्स वगैरह हैं, जानकारी दी जाती है। यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो अलग अलग तरीके के जो है इस तरीके के डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। उसको लेकर ही एक लेटर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके का रहता है। टोटली जो है और वो रिकॉर्ड रहता है जिसके अंदर पटवारी, तहसीलदार, वही लोग अंदर जा सकते हैं। उसके अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि कोई भी व्यक्ति उसके अंदर नहीं प्रवेश कर सकता, क्योंकि बाहर का जो है स्पेशल, क्योंकि इसकी यहां से जो है बार बार जो है कंप्लेंट जा रही थी। अब इसके अंदर ये रखा गया है कि वर्किंग डेज के अंदर जो है जब भी कोई काम कार्यभार का दिन होता है उस दिन जो है बाहर से ताला लगा दिया जाता है ताकि लोग बाग वहां ना पहुंचे। लेकिन हमने देखा कि आज कोई ताला नहीं है, छुट्टी का दिन है, और किस तरीके से लोग बाग आ जा रहे थे। जैसे ही उनको इशारा मिलता था फट से वो अंदर चले जाते थे, फट से वो बाहर आ जाते थे। ताला इसलिए खुला था, तस्वीरों में भी देख रहे हैं जितेंद्र, इस तरीके से ये गोरखधंधा यहाँ चल रहा था। कहीं ना कहीं ये लोग इस सोच में होंगे कि आज छुट्टी का दिन है और आज तो कोई ऐसा यहाँ पर औचक निरीक्षण करने वाला कोई आएगा नहीं, और ये ताला खुला हुआ था, इसलिए अंदर आराम से ये लोग अपना काम कर रहे थे, जो भी इनको डॉक्यूमेंट देखने थे या जो भी काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल विनय, सही कहा आपने। देखिए, जिस तरीके से छुट्टी थी तो इनकी मंशा यही थी। अब देखिए पटवारी अंदर हैं, अब पटवारियों को ने उन्होंने क्या कुछ रिकॉर्ड दिया है, कुछ लोगों को दिया है, क्या कुछ उन्होंने फर्द लिया है, इंतकाल लिया है, क्या कुछ किया है। पहली बात तो वो जा नहीं सकते थे, लेकिन अगर पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या कुछ दिया है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस रूम के अंदर मैंने बताया आपको कि परिंदा पर नहीं मारता, वर्किंग डेज के अंदर बाहर ये ताला लगा होता है और ताला नहीं खुलता। जब पूरा टाइम पीरियड हो जाता है ताला खुलता है, अंदर से जो है पटवारी हुए, वहां के कर्मचारी हुए, वो निकलते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन आज जो है हम देख रहे थे, हमें खुद आश्चर्य हो रहा था कि किस कदर छुट्टी के दिन जो है किस कदर साठगांठ हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा भी यही साफ था कि आज अधिकारी नहीं है, अधिकारी ना होने की वजह से उनसे जो बन सकता था वो बना। बिल्कुल, और ये पूरा खेल चल रहा है, ये जानने वाले थे जिस तरीके से वो जानकारी दे रहे हैं कि ये बहुत लंबे समय से चल रहा था, शिकायतें लगातार मिल रही थी, और जितेंद्र खुद यहां पर पहुंचे, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये तस्वीरें जो आई हैं सामने, ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक सरकारी ऑफिस के अंदर भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। फिलहाल ये तमाम फुटेज पहुंचा दी गई है अधिकारी तक। अब देखना होगा क्या